back to our channel guys. So my name is यश और आज हम पहले तो हम ये देखने वाले थे कि कोई नंबर को हम कैसे प्रूव करें कि वो रैशनल है कि इरैशनल है। बट पहले हम क्या करेंगे, आज हम पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होता है और फ्रैक्शंस क्या होता है। तो रैशनल नंबर्स क्या होता था, हमने क्या देखा था। रैशनल नंबर्स इज a upon b where a and b are integers, correct, and a is नॉट इक्वल टू 0। तो हमने ये देखा था सबसे पहला चीज़। अब हम क्या बोल सकते हैं कि a अपॉन बी क्या होता है। a अपॉन बी इज अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के एग्जांपल्स 2/7, 1/7, 1/5, दीज ऑल आर फ्रैक्शंस, करेक्ट। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रैक्शंस में जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1। ये हम क्यों बोल सकते हैं। 2/7 इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा। 2,7 इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। 2 के फैक्टर्स क्या है 1 and 2। 7 के फैक्टर्स क्या है 1 and 7। कॉमन क्या हुआ 1। सो रिमेंबर दिस थिंग कि a by b a fraction has a common फैक्टर 1। इसके अलावा उनका कोई फैक्टर नहीं होता। तो ये चीज़ हमने क्या किया, अभी हमने खाली रिवाइज किया एक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। ये हमने क्यों किया वो अभी आपको पता चलेगा जब हम इसके ऊपर एक सम करेंगे। हमने रिवाइज किया रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट। तो अभी हम देखेंगे कि हाउ डू वी प्रूव कि नंबर रैशनल है कि इरैशनल है। तो सबसे पहला मेथड है डिवीजन मेथड। ये हमने लास्ट वीडियो में चेक किया है। आज हम देखेंगे ऑल्टरनेट मेथड, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब क्या हुआ। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स किसी चीज को उल्टा बोलना। हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि प्रूव दैट रूट टू इज इरैशनल। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे, लेट रूट टू बी रैशनल। हमने इसको उल्टा करके ले लिया। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कोई भी नंबर रैशनल होता है इफ a अपॉन b हो एंड दोनों इंटीजर हो। तो वी नो कि a एंड b आर इंटीजर्स, ओके। सो रूट टू इज इक्वल टू a बाई बी। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हमने दोनों तरफ को 2 से ये दोनों तरफ को हमने स्क्वायर कर दिया। तो हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अभी इंटीजर को अगर हम कोई नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और हमको एक इंटीजर ही मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंटीजर उससे डिविजिबल हुआ। देयरफॉर वी कैन से कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल हुआ। कैसे बोल रहा हूं मैं ये, अगर 4 2 से डिविजिबल है तो 2 भी तो 2 से डिविजिबल हुआ ना। सपोज ए का वैल्यू 2 है और ए स्क्वायर क्या हुआ फिर 4 हुआ। तो अगर 4 2 से डिविजिबल है तो 2 भी तो 2 से डिविजिबल हुआ। तो हमको मिला a इज डिविजिबल बाय 2। अब इसको मैथ्स के टर्म में कैसे लिखें, अगर a बाई 2 a डिविजिबल बाय 2 है तो हमें क्या मिल रहा है, कोई इंटीजर मिल रहा है। तो हमने क्या पता किया कि a बाई 2 इज इक्वल टू c। c इज सम इंटीजर, c इज इंटीजर बिकॉज a इज डिविजिबल बाय 2। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2c, करेक्ट। अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। बट हमें ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। और यहाँ पे हमको क्या मिला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमको क्या मिला, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, करेक्ट। तो हमको क्या पता चला कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, हमको ये पता चला। तो दिस मीन्स कि b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इट गिव्स मी c स्क्वायर। तो हमने जैसे अभी देखा कि b भी इंटीजर है c भी इंटीजर है। तो अगर b का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं और हमें एक इंटीजर ही मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इट मीन्स कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2,
करेक्ट। तो हमको ये भी मिला कि a इज डिविजिबल बाय 2 और हमको ये भी मिला कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। बट तो इसका मतलब क्या हुआ कि a एंड b का कॉमन फैक्टर है 2। बट हमने क्या देखा था अभी रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी में कि अगर रैशनल नंबर है तो उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1। बट हमको क्या मिला 2 भी मिला। देयरफॉर हम लोग जो प्रूफ कर रहे थे वो रॉन्ग हो गया। देयरफॉर वी फेल्ड टू प्रूव √2 as a rational number. Therefore √2 is irrational. करेक्ट। हम ये प्रूफ करने में फेल हो गए कि √2 एक रैशनल नंबर है। Therefore √2 is irrational. अब हम दूसरा सम लेते हैं। प्रूव दैट √5 minus √3 is irrational. तो सेम मेथड हम यूज करेंगे। लेट √5 minus √3 be rational. Therefore √5 minus √3 is equal to x. तो x क्या हुआ x is रैशनल नंबर। करेक्ट। x हमारा एक रैशनल नंबर हुआ। तो अब हम क्या करेंगे दोनों साइड को सेम स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हुआ √5 minus √3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब a माइनस बी का फॉर्मूला हमको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 5 प्लस 3 माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 ये क्या हुआ 8 माइनस 2 √15। करेक्ट। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये टर्म है कि 8 माइनस 2 √15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे हमें पता है कि √15 तो इरेशनल है। तो हम √15 को अब हम पकड़ लेंगे। तो पकड़ेंगे कैसे तो हम इस स्टेटमेंट को लिख देंगे 8 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 √15। करेक्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू √15। अब ये स्टेटमेंट हम बॉक्स में लिखेंगे। क्यों वो अभी हम देखेंगे। अगर x इज रैशनल जो कि हमने ऊपर लिया है कि x रैशनल है तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर भी रैशनल हुआ। कैसे अगर x हमारा 1 है x2 ले लो चलो। तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर विच इज 8 माइनस 4 इज 4। तो ये भी तो रैशनल हुआ। करेक्ट। तो अगर ये हमको मिला कि 8 माइनस एक्स स्क्वायर रैशनल है तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 भी रैशनल हुआ। करेक्ट। तो हमने क्या प्रूफ किया कि दिस थिंग 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज रैशनल। बट √15 क्या है √15 तो इरेशनल ना। इसका मतलब क्या हुआ वी अगेन फेल टू प्रूव। एक जगह हम बोल रहे हैं रैशनल है दूसरी जगह हम बोल रहे हैं इरेशनल है। तो हमने क्या किया वी फेल टू प्रूव कि नंबर रैशनल है। देयरफॉर √5 माइनस √3 इज इरेशनल। सो आई होप कि आप लोग को समझा कि हमने क्या किया। नहीं समझा तो ये वीडियो बार बार देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके यूट्यूब पे ही है ये वीडियो आप आराम से देख सकते हो जितनी बार देखना है। ये वीडियो वापस देखो एंड फर्स्ट टाइम नहीं तो सेकेंड टाइम तो डेफिनेटली आपको समझेगा क्योंकि बहुत ईजी है। और अगर आप खाली टेक्स्ट बुक मेथड फॉलो करोगे तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपको समझे नहीं कि वो स्टेप हुआ क्यों। तो हमने ये देखा कि हर एक स्टेप को हम लोग ने डिटेल में पढ़ा और देखा कि ये स्टेप क्यों किया वो स्टेप क्यों किया। तो ये स्टेप को आपने जैसे ही देखा कि हमने यहाँ पे हर स्टेप में हमने स्क्वायर्स बनाए हमने एरोज बनाए हमने हर चीज़ को समझा। तो आप सेम मेरे साथ वापस से ये वीडियो देखो और इस सम को मेरे साथ प्रैक्टिस करो। तो आपको ये सम डेफिनेटली ये मेथड समझेगा कि हम कैसे प्रूफ करते हैं कि रैशनल है कि इरेशनल है। अगर आपको ये समझा फर्स्ट गो में तो वेल एंड गुड। नहीं समझा तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब वापस चेक करो हो जाएगा आपसे। और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो।
और आगे भी अपने फ्रेंड्स को वीडियो का लिंक भेज दो ताकि उन लोग को भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे आगे हम सम्स देखेंगे कि हम कैसे रैशनल नंबर्स को बीच में ला सकते हैं, हम कैसे इरेशनल नंबर्स को बीच में ला सकते हैं। तो आगे और भी वैरायटी ऑफ सम्स देखेंगे। तो ये वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि अगला वीडियो कब आया, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। So I hope you all do well and practice this some well.